दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हैं, लेकिन 2026 उसकी तैयारियों का साल है और इसी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो भाजपा राम पर अपना एकाधिकार समझती है, उसे अखिलेश यादव उसी की पिच पर, उसी के दांव से चित करने वाले हैं। एक तरफ जहां अयोध्या से पहले ही बीजेपी को मैसेज मिल चुका है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव अब मंदिर भी बनवा रहे हैं और वहीं सनातन को लेकर आजकल बातें भी कर रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में, सब समझेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, क्या बीजेपी और सपा की ये जो लड़ाई है जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाली है, वो सनातन पर भी होगी? अखिलेश यादव क्या उन वोटर्स पर भी निशाना साधना चाह रहे हैं जो कि बीजेपी के वोटर्स माने जाते हैं, सनातन के वोटर्स माने जाते हैं? देखिए, आपने एक तस्वीर बहुत देखी होगी पिछले दिनों। अखिलेश यादव जहां कहीं भी जाते हैं तो उनके साथ अवधेश प्रसाद नजर आते हैं। लोग कहते हैं कि अवधेश प्रसाद दलित नेता है, इस वजह से अखिलेश उनको अपने साथ रखते हैं और एक मैसेज देते रहते हैं पीडीए समाज को। ये वजह है, बिल्कुल है। लेकिन एक दूसरी वजह एक और है। वो अवधेश प्रसाद को अपने साथ लेकर चलते हैं तो बीजेपी को चिढ़ाते भी हैं कि देखो अयोध्या हार गए। एक बात थी ना कि आप कभी बैठिए, अचानक से सोचिए कि यार अयोध्या हार गए। ये जो चर्चा, ये जो टेम्पो सेट हुआ है 2024 से, इसने भारतीय जनता पार्टी को बहुत बेचैन किया। हारी तो भाजपा प्रयागराज में भी थी, वो भी सनातन नगरी है। हारी तो भाजपा सीतापुर में भी थी। हारी तो भाजपा चित्रकूट में भी थी। अंतर तो वाराणसी में भी कम हो गया, अंतर तो गोरखपुर में भी कम हो गया। यानी जितने सनातन के केंद्र उत्तर प्रदेश में है, उन हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव के पीडीए से मात खानी पड़ी है। अयोध्या चुनाव हारे, वो अयोध्या जहां राम मंदिर बना, वो अयोध्या जहां चुनाव से कुछ पहले इतना माहौल बना, सेलिब्रिटीज आ गए और पूरा बम बम हो गया, राम मंदिर, वहां हार गए। तो वो तो चुनौती थी ही। अखिलेश यादव इसको समझ गए कि बीजेपी की नस यहीं पर दबी हुई है और इसी को हमको पकड़ना है। अब अखिलेश यादव एक भव्य और दिव्य मंदिर बनवा रहे हैं। मंदिर लगभग बन चुका है इटावा में, केदारेश्वर महादेव मंदिर। उसके जो ताज़ा तस्वीरें आई हैं, जो ताज़ा विजुअल्स आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं मंदिर का काम बिल्कुल अंतिम चरण में आ चुका है और अखिलेश यादव उस मंदिर में, आप जैसा कि उन्होंने बार बार कहा कि हम भी तो मंदिर बनवा रहे हैं, हमें भी चंदा दिया जाए मंदिर बनवाने के लिए। लेकिन अखिलेश यादव ने ये कहा, और उस मंदिर की बड़ी खासियतें हैं। भारत एक सोच ने उस मंदिर की पूरी स्टोरी भी की है। उस मंदिर की बड़ी खासियत है, जिस मंदिर में कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये अपने आप में एक अद्भुत और ऐतिहासिक मंदिर होगा। दूसरी बात, जब अखिलेश यादव मंदिर बनवा रहे हैं, अखिलेश यादव की पार्टी के एक सांसद है वीरेंद्र सिंह, चंदौली से सांसद है, ठाकुर नेता है, बड़े नेता है, चंदौली में चुनाव जीते, महेंद्र नाथ पांडे को चुनाव हराकर चुनाव जीते हैं। उन्होंने एक बात कही, मैं उस स्टेटमेंट पर जाना चाहता हूं क्योंकि वो स्टेटमेंट बड़ी सुर्खियों में है। उन्होंने ये कहा कि भगवान राम जो थे वो समाजवादी थे और उन्होंने लंका में जो लड़ाई जीती, जब उन्होंने रावण को वध किया है, हराया है, तो उन्होंने पीडीए समाज के लोगों की मदद ली है, सामंतवादियों की और ताकतवर लोगों की मदद नहीं ली है। चलिए कुछ देर के लिए उनके इस बयान को मान लेते हैं, लेकिन उनके इस बयान को समझने की कोशिश करते हैं। भगवान राम को जब वनवास मिला तो वो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो पैदल, आप जानती हैं, वो पैदल निकलते हैं और वहां पर जब जाते हैं तो उनकी मुलाकात किन लोगों से होती है, किन लोगों को राम अपने साथ लेते हैं। वो अपने साथ निषाद राज को लेते हैं, वो अपने साथ केवट को लेते हैं, वो अपने साथ किष्किंधा जो वनवासियों की जगह है, उस किष्किंधा के सुग्रीव को अपने साथ लेते हैं, हनुमान को साथ लेते हैं, जामवंत को साथ लेते हैं, नल नील अंगद को साथ लेते हैं। वही राम माँ अहिल्या के चरणों में जाकर प्रणाम करते हैं, वही राम शबरी के जूठे बेर खाते हैं। समाजवाद क्या है? समाजवाद वही है कि सबको साथ लेकर सबके लिए समानता का भाव रखना, यही समाजवाद है। और रामायण का आप जब पूरी रामायण देखिए, राम के किरदार को देखिए, रामचरितमानस को देखिए, और ये पूरा जब आप प्रसंग देखते हैं तो राम के युग में जिस समाजवाद की बात होती है, सहकारिता की बात होती है, वहाँ सबको श्रेय दिया जाता है। आप देखिए, राम सेतु का निर्माण हो रहा है तो पत्थरों को भी क्रेडिट है, समंदर को भी क्रेडिट है, उस गिलहरी को भी क्रेडिट है जो वहाँ पर कुछ रेत डाल रही थी, उसको भी क्रेडिट है। तो यानी सबका सम्मान वहां किया गया, सबका मान रखा गया, किसी को कोई
कोई देखिए, एक बात कही जाती है महिमा की, आप बड़ा व्यक्ति कौन है? बड़ा व्यक्ति वही है जिससे मिलकर सामने वाला खुद को छोटा ना महसूस करे, वही बड़ा व्यक्ति है। तो राम ने सबको ये सिखाया। आप राम के जीवन, आप सिर्फ राम की जो लोग बात करते हैं, आप राम के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। राम बताते हैं कि एक बेटा कैसा होना चाहिए, राम बताते हैं कि एक भाई कैसा होना चाहिए, राम बताते हैं कि एक पति कैसा होना चाहिए, राम बताते हैं कि एक सहकर्मी, एक कलीग कैसा होना चाहिए, राम बताते हैं कि एक लीडर कैसा होना चाहिए। क्योंकि राम के अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी थी वो जबरदस्त थी। और भगवान राम से लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में अगर राम से सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैनेजमेंट अगर सीखना है तो राम से सीखना चाहिए। बहरहाल ये बात जब वीरेंद्र सिंह ने कही तो भारतीय जनता पार्टी इसको, जैसा कि आप जानते हैं, दूसरी दिशा में लेकर के गई कि ये भगवान राम का अपमान है। ये राम का अपमान कहीं से नहीं था, ये बात थी कि राम समाजवादी थे और जब राम रावण से युद्ध करने जा रहे थे, राम अगर चाहते तो वो क्या भरत को नहीं बुला सकते थे? अयोध्या की चतुरंगी सेना थी, अयोध्या की पूरी सेना उनके पीछे आकर खड़ी हो जाती। छत्तीसगढ़ में महाकौशल में उनका ननिहाल था, वो चाहते तो वहां से सेना आ जाती। राजा जनक के वो दामाद थे, वो चाहते तो राजा जनक का साथ ले लेते, लेकिन नहीं, उन्होंने किनको साथ लिया? वानरों को साथ लिया। उन्होंने हनुमान, सुग्रीव, इनका साथ लिया और इनको साथ लेकर उन्होंने उस वक्त के सबसे बड़े अहंकार को हराया, रावण को हराया। एक बड़ी तस्वीर राम ने सबके सामने प्रस्तुत की। शबरी के जूठे बेर खाए ना राम ने। राम उनके घर गए और उनको माँ कहकर उनको प्रणाम किया है और उनसे रास्ता पूछा। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, उनसे रास्ता पूछा कि मैं आगे कैसे जाऊं। तो माँ शबरी उनसे यही कहती हैं कि आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रही हूं कि ऐसे ऐसे आप जाएंगे तो आगे आप। क्यों? क्योंकि राम सबको श्रेय देना चाहते हैं, राम खुद को बड़ा नहीं दिखाना चाहते। राम अगर चाहते तो समंदर को सुखाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो राम का ये जीवन था जिस पर समाजवादी पार्टी बात कर रही है। वीरेंद्र सिंह ने जो बयान दिया, जो बात उन्होंने कही, अब बीजेपी इसको अलग दिशा में लेकर जाना चाहती है। लेकिन अखिलेश यादव ने इस समय पार्टी के कन्ने कस रखे हैं। उनको पता है, आपने देखा होगा बीते दिनों काफी साधु संत आए जो अखिलेश यादव से, जिन्होंने मुलाकात की, उनको अपना आशीर्वाद दिया, जो माघ मेले से आए थे। इसके अलावा इन दिनों सोशल मीडिया पर जिनकी रील्स और जिनके प्रवचन खूब वायरल होते हैं, प्रेमानंद महाराज, उनके एक प्रमुख शिष्य हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने हाल ही में ब्राह्मण परिवार से आने वाली खुशी दुबे की मदद की, उनकी माताजी के इलाज की पूरी व्यवस्था अखिलेश यादव ने की। तो अखिलेश यादव ने अब बीजेपी के उस सनातन कार्ड को पकड़ लिया है। अखिलेश यादव ने एक स्टेटमेंट और दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम मंदिर बनवा रहे हैं और मंदिर का हमारा जब निर्माण पूरा हो जाएगा, जब हम अपने मंदिर में विधिवत दर्शन पूजन कर लेंगे, फिर हम देश के बाकी तमाम मंदिरों में भी जाएंगे, वहां भी दर्शन करेंगे, वहां भी पूजा करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये तो वो समाजवादी पार्टी है जिसको हम नमाजवादी पार्टी कहते हैं, इसको तो हम एमवाई वाली पार्टी बताते हैं, और ये मंदिर बनवाए दे रही है, ये राम की बात कर रही है, ये मंदिर जाने की बात कर रही है, ये ब्राह्मण परिवारों की मदद कर रही है, और हम तो ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर चेतावनी जारी कर रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि अखिलेश यादव कहीं हमारे वाले वोट बैंक में भी सेंधमारी करके लेकर, क्योंकि सेंधमारी तो उन्होंने जबरदस्त कर दी है। जो पीडीएफ फैक्टर चला है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। तभी आपने देखा कि पंकज चौधरी को यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, और अभी आप ये भी देखेंगे कि जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तब भी पीडीएस समाज के लोगों का बड़ा ध्यान रखा जाएगा, इस बात के भी संकेत है। लेकिन अखिलेश यादव जब से सनातन की पिच पर आ गए हैं, जब से उन्होंने ये फैक्टर पकड़ लिया है, अब आप सोचिए पीडीए के साथ अगर सनातन जुड़ जाएगा, अगर अखिलेश यादव को मैं कहता हूं कि थोड़ा बहुत भी लाभ इसका मिल गया, तो 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होने जा रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव का ये नया अवतार, उनकी पार्टी के ये नए तेवर बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। यही वजह है कि सनातन कार्ड अखिलेश का जो है, समाजवादी पार्टी का जो है, वो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रहा है। बिल्कुल, यानी कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि भाजपा के लिए टेंशन देने वाला हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव अब भाजपा को उसी की पिच पर उसी के तरीके से हराने वाले हैं, तो चर्चाएं लगातार तेज हो रही हैं। जो भी होगा, जो भी चीज़ें सामने आएंगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।